फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग की शिक्षा है। हम लोग 3 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, रामजी सर हुए, रोशन सर हुए और मैं ऑनलाइन गूगल मीट से पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, जिसके वजह से मैं गूगल मीट से ही पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन गूगल मीट से पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, जिसके वजह से मैं गूगल मीट से ही पढ़ाती हूँ। एजुकेशन में राजनीतिकरण होना शुरू हुआ तो समझिए एजुकेशन चौपट है। मतलब एजुकेशन में राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो बिहार में राजनीति हर चीज पर होती है। हाँ, तो एजुकेशन में मेरे हिसाब से कम एजुकेशन में आप राजनीति को ना समेटें, नहीं तो वो एजुकेशन फिर नहीं रहने वाली और वही परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। ज्ञान बांटने की चीज है। कहते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उसको जितना ज्यादा बांटेंगे वो आपके अंदर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बता दूं मैं आपको कि इस वक्त मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं। एक का नाम अनुपमा है और इनका नाम रोशन है। ये लोग बिहार में बच्चों को फ्री की शिक्षा देते हैं। बता दूं कि कॉलेज, स्कूल और अगर आप कहीं भी जाएंगे तो पढ़ाई के लिए आपको बहुत सारे पैसे पे करने होते हैं और आज के जनरेशन ऐसा है कि फ्री का चीज कोई नहीं देता है, फ्री की शिक्षा भी नहीं दी जाती है। लेकिन आज के दौर में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि BPSC और UPSC के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। आइए, क्या मकसद है इनका, किसको फ्री में पढ़ाते हैं, क्या कुछ करते हैं, हम उनसे जानेंगे। अनुपमा बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक। रोशन, आप कैसे हैं? तो आप लोग दोनों फ्री की पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? जी। किस चीज की पढ़ाती हैं आप? जी BPSC और UPSC वाले स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग की शिक्षा है। हम लोग 3 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, रामजी सर हुए, रोशन सर हुए और मैं हूँ। आप लोग मतलब मिलकर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं? कैसे पढ़ाती हैं? ऑनलाइन पढ़ाती हैं? ऑनलाइन गूगल मीट से पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, जिसके वजह से मैं गूगल मीट से ही पढ़ाती हूँ। तो मतलब क्या मकसद है आपका ऐसे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने का? जी, मेरा मकसद ये है कि जो गांव में महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको पढ़ने में मतलब असमर्थ है, यानी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। और बहुत सारी लड़कियों को ये होता है कि पढ़ने के लिए गार्जियन बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये प्रयास किया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और इसमें काफ़ी सहयोग हमारे टीम द्वारा मुझे बिल्कुल मिलती है। रामजी सर के थ्रू, रोशन सर के थ्रू, और लोग हैं बहुत सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स लोग भी हैं। लोग सबका काफ़ी सहयोग से ये टीम चल रही है और हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए आप, ये भी बिहार की बेटी हैं। इनका मकसद है कि हमारे बिहार की जितनी भी बेटियां हैं जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको शिक्षा मिल सके। लगभग कितने बच्चे जुड़ते होंगे आपके साथ? जी मैम, मतलब 150 प्लस बच्चे जुड़ जाते हैं। आप क्या करती हैं? जी, मैं अभी तैयारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। किस चीज़ की? जी BPSC और UPSC। BPSC और UPSC आपने एग्जाम दिया है उसका? जी, UPSC इस बार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी और BPSC मैं दे रही हूँ लगातार, लेकिन 1-2 नंबर की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप ये जो आप कर रही हैं, फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, इसमें आप बहुत आगे तक जाएंगी, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल, मेरा मकसद ही है कि मैं जॉब क्वालिफाई करने के बाद में भी मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है आदर्श परीक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी? आप मतलब इसके 1 रुपए भी चार्ज नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही सबको पढ़ाती हैं? जी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फी वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं और काफी सर लोग का योगदान है। आप बताइए रोशन, आप किस चीज की पढ़ाई करवाते हैं स्टूडेंट्स को? जनरली मेरा जो काम है इस परीक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म में, तो मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। जी। UPSC के स्टूडेंट को? हाँ, UPSC और BPSC दोनों। और पिछले 2 साल से ये प्लेटफॉर्म रन हो रहा है और काफ़ी खुशी मिली इसको रन करने में। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे मतलब पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले, रिजल्ट्स भी आए और कुछ जो जॉब में हैं उन लोगों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया।
प्रॉब्लम ये थी कि जनरली हमें टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाने थे, तो उसके लिए जो हमें टाइप करवाने पड़ते थे तो उसके फंड हमारे पास नहीं थे, वहाँ तक के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इस वजह से कुछ लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। साथ ही साथ जनरली हम देखें कि अगर गांव के परिप्रेक्ष्य को अगर देखते हैं हम, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में हैं और उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो पटना में आकर के और रह करके पढ़ाई कर सके। तो अनुपमा जी ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया और इन्होंने मुझसे पूछा और मैं इनमें जुड़ा और जुड़ करके साथ में हम लोग सहयोग करते चले और आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए जी। तो आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं? हाँ, टोटल अभी ऑनलाइन ही, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी फंड नहीं है कि हम एक सेटअप तैयार कर सके ऑफलाइन। हाँ, कि एक ऑफलाइन कोचिंग खोल सके और हम बच्चों को पढ़ा सके, इतनी अभी हमारे पास फंड नहीं है, तो इस वजह से अभी हम लोग ऑनलाइन। स्टूडेंट्स जुड़ते हैं आपके साथ? हाँ। कितने स्टूडेंट्स जुड़ते वही हैं? 150 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जी। सपोर्ट करते हो आप? स्टूडेंट हाँ। की तरफ से सपोर्ट आता है? जी बिल्कुल। तो आप लोग स्टूडेंट्स की तरफ से सपोर्ट बस यही आता है कि वो क्लास करते हैं, बाकी कोई फंड उनसे नहीं ली जाती। नहीं, आप लोग 1 रुपए चार्ज नहीं, मतलब ये आपका एम ही है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज जी? यूपीएससी। यूपीएससी तो एग्जाम दिया आपने कभी भी? इस बार है मेरा। अच्छा, मैं ये एक बात पूछना चाहूंगी, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जो बिहार है, देखा जाए तो कहते हैं कि यहाँ बहुत लोग शिक्षित नहीं हैं और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएंगे तो आपको वहाँ की स्थिति बहुत खराब दिखती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, अगर इसके बारे में आप मुझसे कहेंगे तो मैं सीधा सीधा कहूँगा, यदि एजुकेशन में राजनीतिकरण होना शुरू हुआ तो समझिए एजुकेशन चौपट है। मतलब एजुकेशन में राजनीति हो रही है? हाँ बिल्कुल। तो बिहार में राजनीति हर चीज पर होती है? हाँ, तो एजुकेशन में मेरे हिसाब से कम एजुकेशन में आप राजनीति को ना समेटें, नहीं तो वो एजुकेशन फिर नहीं रहने वाली और वही परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। लगभग मतलब आप सुनते ही होंगे अक्सर कि कोई भी पेपर होता है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, तो पेपर पहले एग्जाम से पहले लीक हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। ये राजनीतिकरण का प्रभाव है, ये राजनीति है। तो इसको सुधारने के लिए आपकी क्या राय है कि अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरे, गवर्नमेंट स्कूल की जो हाल है वो ठीक हो जाए? अगर बात की जाए अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने की, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि जो भी एजुकेशन मिनिस्टर आए, जो भी शिक्षा मंत्री बने या उनके अधिकारी रहे, अगर ईमानदारी पूर्ण अपनी कार्य को करें तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर वो ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं, अगर वो ये समझ लेते कि हाँ ये मेरा कार्य है। जनरली अगर देखा जाए तो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को एक एथिक्स, एक नीति शास्त्र की अध्ययन करने की आवश्यकता है और आईएएस में करनी भी पड़ती है एथिक्स की, लेकिन वो अपने एथिक्स को जनरली कुछ भूल भी जाते हैं लोग और उसका परिणाम ये देखने को हमें मिलता है कि पेपर आउट हो रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम हमें झेलना आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कुछ कि आपके एग्जाम हो और पेपर आउट हो गए? हाँ, हुआ है। तो जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं सबके पेपर्स पेपर लीक हो, तो मतलब कितना ज्यादा बुरा लगता है जब आप एग्जाम देकर आओ और पता चले कि पेपर बहुत लीक। बुरा लगता है, खास करके उन बच्चों के लिए बुरा लगता है। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे जो होते हैं घर से पढ़ने में समर्थ होते हैं और वो बहुत एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाने में कम से कम एक स्टूडेंट का 2000 रुपीज़ लग जाते हैं और वो किस तरीके से वो बच्चे अपना ये कर एग्ज़ाम देने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। उस टाइम काफ़ी चोट लगती है, बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, तो क्या लगता है कि कब तक आप इसको क्लियर कर पाएंगी? खुद का कितना ज़्यादा सपोर्ट है खुद पर? जी, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और अपने आप पे सपोर्ट है कि मेरा हो जाना चाहिए इस पर। और अगर आप निकाल लेती हैं फिर भी जो ये आप पढ़ा रही हैं वो फिर भी जारी रहेगा? जी, हम लोग हमेशा बिल्कुल हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और इसमें काफ़ी मतलब जो जॉब में हैं लोग, सर लोग हैं, मतलब तो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है और उन लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ रही हैं। आप बताइए, जब आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे और आप किसी पोस्ट पे चले जाएंगे फिर भी आप ये कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल कंटिन्यू, ऊपर से ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी। और जहाँ तक अभी बातचीत चल रही है हमारी टीम के द्वारा, तो एक एप्लीकेशन भी आप लोग बनवाने की बात चल रही है। हाँ, कि एक एप्लीकेशन बने और फिर रन हो ताकि कुछ अमाउंट वहाँ से कलेक्ट हो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन जाती है और रन होती है तो कुछ अमाउंट आते हैं, तो उससे एक सेटअप भी हम लोग तैयार कर सकें।
एक बेहतरीन सेटअप हम लोग स्टूडियो के रूप में हम लोग तैयार कर सके और ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो हम लोग धीरे धीरे करके उसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप कभी चार्ज नहीं कोई चार्ज नहीं करने वाले। तो मतलब आप लोगों ने ऐसी कुछ परेशानी झेली है जो मतलब क्या बहुत बड़ी परेशानी। असल में प्रॉब्लम ये होती है ना कि हर इंसान के गार्जियन उतने मजबूत नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को अपना अच्छा एजुकेशन दे सके। और जनरली एक ट्रेंड चल गया है कि कमीशन का कोचिंग हो ढंग का, तो कम से कम बीपीएससी की मैं अगर बात करूँ तो 50,000, 40,000, 70,000 रुपये फी। अब यदि कोई मान लीजिए कि कोई औरंगाबाद का कोई लड़का हो एकदम गांव का और उसका सपना हो कि हाँ मुझे बीपीएससी क्वालिफाई करनी है और वो पटना आता है, तो पटना में फिर मंथ में कम से कम 5 से 6,000 उसके खर्च होंगे रहने में। उसके बाद 50 से 60,000 रुपये उसके सालाना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। और अगर छोटे मोटे कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ जैसे तैसे वन लाइनर उसको घींच तीर करके पढ़ा दिए जाते हैं और जिस वजह से रिजल्ट उनकी गड़बड़ाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमने देखा और वहीं से हम थोड़ा मोटिवेट हुए हैं और ये प्रॉब्लम हमने भी झेला है। हाँ। इसीलिए आप लोगों की कोशिश है कि दूसरे बच्चे इस प्रॉब्लम को ना झेलें। हाँ, कि वो कम से कम वो इस प्रॉब्लम को ना झेले और वो आगे बढ़ सके, बस इसी वजह से। बहुत अच्छी मेंटालिटी है आपकी और बहुत अच्छी पहल है जो आप लोगों के द्वारा की गई। तो देखा आपने, मैं आपको बता दूं कि आज का जनरेशन है जहां हर चीज के पैसे लगते हैं, शिक्षा के भी पैसे लगते हैं। वहां अनुपमा और रोशन जैसे लोग भी हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स, हाँ, कि जो बीपीएससी और यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। जैसा कि इन लोगों ने अभी बताया कि हमने भी काफ़ी परेशानियां झेली हैं, हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कोचिंग में लाख लाख रुपए देकर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा भी सपना है कि हम यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर करें। तो ऐसे और भी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनका सपना होगा कि बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम दे और अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए रोशन और अनुपमा की एक काफ़ी अच्छी पहल है। ये लोग ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप में से भी किसी को भी अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप इन लोगों से जरूर जुड़ सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।